जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सबको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के सुपर सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको परसेंटेज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि 90% हम गारंटी के साथ कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारा दृष्टिकोण से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से। और देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लाए हैं जो हमारा पीछे के एग्जाम्स में 4 बार 5 बार पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा परसेंटेज से 4 वीडियो आएगा और जिसमें दो वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। आज तीसरा वीडियो है, एक वीडियो हम और आपको लेके आएंगे। 4 वीडियो काम खत्म परसेंटेज का, फिर दूसरा चैप्टर से हम लेके आएंगे। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कराया जाएगा। 4 प्रैक्टिस वीडियो अगर एक चैप्टर से आएगा तो हमको लगता है 25-30 से 30 दिन में आपका, एक महीना में लगभग आपका सारा चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। हम रीजनिंग का भी लगातार वीडियो डाल रहे हैं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप परसेंटेज वाला 2 या 3 वीडियो, 2 वीडियो पहले का नहीं देखे हैं तो जब चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक होगा और वहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% उसी संख्या में जोड़ दी जाए तो यह संख्या 4900 बन जाता है, 4900 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या का मान क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बड़ी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि 16.2/3%, कितना भैया 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। आप इस फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में एक बार समझ लीजिए, परसेंटेज के मामला में क्या होता है फ्रैक्शन। इस नीचे वाला को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या अगर 6 यूनिट है और इस 6 यूनिट का हम 16.2/3% निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा। यानी जो 1 यूनिट जो आएगा वो इस प्रतिशत का रिजल्ट है। क्या है? इस प्रतिशत का रिजल्ट है, इसको हम प्रतिशत रिजल्ट कहेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इस फ्रैक्शन के बारे में नीचे वाला को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ऊपर वाला को प्रतिशत का रिजल्ट कहते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या से कितना घटाया जाए, 16.2/3%। यानी 6 का 16.2/3% कितना होता है, आप कहेंगे 1 होता है। घटाया नहीं जाए, जोड़ा जाए। ठीक है, अगर हम इसका 16.2/3% यानी कि 1 इसी संख्या में जोड़ेंगे, वास्तविक संख्या में ही जोड़ेंगे, तो 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भैया, 7 यूनिट बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे? 7 यूनिट हमारा बन जाएगा जोड़ने पर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जोड़ देने पर कितना बन जाता है, वह संख्या 4900 बन जाता है। आप बताओ 7 रिप्रेजेंट करता है 4900 को, तो 1 कितना को करेगा, 7 से 49 काट दिए, 7 बार में 00 बैठा दिए। आप ध्यान से देखो, 7 ऐसा कैप का दाम या टी शर्ट का दाम, कुछ भी सोचो, 7 टी शर्ट का दाम 4900, तो 1 टी शर्ट का दाम कितना, 700। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करने लगा कितना को भैया, 700 को। क्वेश्चन में पूछा है वास्तविक संख्या का मान बता दो। वास्तविक संख्या कौन होता है, नीचे वाला, यानी आपसे पूछा है 6 यूनिट का मान पूछा है। वास्तविक संख्या बराबर 6 यूनिट और 1 यूनिट बराबर कितना आया है, 700। 1 टी शर्ट का दाम 700 आपसे पूछा है, 6 टी शर्ट का दाम क्या होगा, आप कहेंगे सर सीधे 4200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। बात बुझा रही ना? अगर क्वेश्चन में बोला है कि अगर किसी संख्या का इतना परसेंट इसी में जोड़ दिया जाए, मतलब इसी 6 में ही इसको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 4900। 7 बराबर हो जाएगा 4900 के, 1 बराबर हो जाएगा 700 के, तो 6 बराबर होगा 4200 के। बात समझ पा रहे हैं ना? देखिए इस पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या का 11.1/9% उसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या का मान क्या होगा। ये भी लगभग यही क्वेश्चन है, ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, एक और देख लेते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन पे अच्छा पकड़ बन जाए। क्वेश्चन में इसमें 11.1/9% का चर्चा किया गया है। 11 सही 1/9% का। आप बताओ 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/9 होता है। 11 99 और 1 100/9% है, तो नीचे 100 आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा तो 9 बच जाएगा। ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे 9। हम आपको क्या बताएं, नीचे वाला हमारा वास्तविक संख्या होता है। नीचे वाला क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कितना यूनिट है, 9 यूनिट।
और इसी का आपसे वैल्यू पूछा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि संख्या में अगर इतना परसेंट जोड़ा जाए, यानी कि कितना जोड़ा जाए, 1 को जोड़ा जाए, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा भैया, 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसको, 900 को। कितना बोला है, 900 बन जाता है ना, हाँ 900 बन जाता है। 10 आपके हिसाब से 9 में जोड़े, 1 जोड़ने पर 10 बन गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 900 बन गया, तो आपका भी बात सही होनी चाहिए और हमारा क्वेश्चन का भी बात सही होना चाहिए। तो हम दोनों का आपस में क्या कर दिए, बराबर। चलो भाई, मेरा भी बात सही है, आपका भी बात सही है, तो दोनों आदमी का बात आपस में बराबर होगा। तो 1 0 से 1 0 उड़ा दो तो बच जाएगा 1 यूनिट बराबर कितना, 90। 1 यूनिट अगर 90 को रिप्रेजेंट करता है तो बताओ वास्तविक संख्या कितना यूनिट है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 9 गुना 90 बोले तो 810, 9 9 81, 1 0 इसके साथ लगा है, इसके साथ चिपका देंगे, कहेंगे सर जो वास्तविक संख्या था वो कितना था, 810 था। देखिए इसमें हो सकता है कि कभी पूछ दे कि जोड़ी गई संख्या का वैल्यू क्या है, क्या पूछ दे, जोड़ी गई संख्या का वैल्यू क्या है। हम आपको क्या बताएं कि जोड़ी गई संख्या ऊपर वाली होती है, प्रतिशत का जो रिजल्ट होता है, 9 का इतना परसेंट जोड़ा जाए तो यानी कि प्रतिशत का रिजल्ट कितना आएगा, इसका इतना परसेंट इतना आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है आपसे, जोड़ी गई संख्या पूछा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, ऊपर वाला पूछा है, और ऊपर वाला का वैल्यू 1 यूनिट ही तो 90 आया है, तो यहाँ 90 आंसर हो जाता। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि 900 हमारा जोड़ने के बाद आया, बिना जोड़े वास्तव में 810 था। तो बताओ 900 में से 810 घटा के देखेंगे कि इसमें जोड़ा कितना गया, तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि सर इसमें 90 जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि इसी, देखिए इस पे ही आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, इस बार परसेंटेज जोड़ने की बात नहीं की गई, सीधे डेटा जोड़ने की बात की गई है। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दी जाए तो संख्या अपने आप का 444.4/9% बन जाता है। तो वास्तविक संख्या का मान क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को बदल दिया गया है। इसको भी देख लीजिए, हो सकता है कि क्वेश्चन को इस तरीके से ना पूछ के इस तरीके से पूछ दे। ठीक है, परसेंटेज को ना जोड़ के घटा के संख्या जोड़ दे घटा दे, कोई दिक्कत नहीं करने वाला। पहले आपको परसेंटेज ही पकड़ना है। 444.4/9% बोला है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आप बता सकते हैं, नहीं। आपको इसको तो सबसे पहले तोड़ना होगा। अगर हम हमारा पीछे का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, तोड़ना हम बताए हैं। एक बार फिर से हम बता देते हैं। 444 को अगर हम 400 + 44 लिख दें तो क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 444 को हम 400 + 44 लिख सकते हैं। और इस 44 के साथ लगा क्या है, 4/9 लगा हुआ है। बात बुझा रही ना आपको। अब आप बताओ कि 100% किसी एक के काम के बराबर होता है, 200% 2 के बराबर होता है, 300% 3 के बराबर होता है, तो 400% किसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर 400% हमारा 4 के बराबर होगा। प्लस 44.4/9 को तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400/9। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 डबल 0 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे आ जाएगा 3 9। नीचे वाला तो हिलता डोलता नहीं है, हमेशा वही रहता है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 9 चौक 36, इसको गुना कर देते हैं, इसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। 9 चौक 36 + 4 कितना हो गया, 40/9। बात समझ पा रहे ना। अब बताओ आपकी वास्तविक संख्या कितनी हो गई, तो सर कहेंगे सर आप कि वास्तविक संख्या हमारा 9 यूनिट हो गया। लेकिन संख्या बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन में लैंग्वेज में दिया है कि कितना बन जाता है, वो अपने आप का 444.4/9% बन जाता है। बनने का मतलब क्या है कि 9 से 40 बन गया। ए भैया आप एक बात बताओ कि 9 से 40 बनने का मतलब क्या है कि इसमें बढ़ा कितना, 31 यूनिट बढ़ा है। 9 में 31 जोड़ा जाएगा तभी तो 40 बन पाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं नहीं भैया 31 नहीं जोड़ा गया है, 930 जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन का भी बात सही होनी चाहिए, हमारा भी बात सही होनी चाहिए। तो 31 यूनिट के बराबर हम कर देंगे 930 को, उसके हिसाब से 930 जोड़ा गया है, मेरे हिसाब से 31 जोड़ा गया है। 31 का वैल्यू 930, तो 1 का वैल्यू निकाल लो, 31 × 93 होता है। अगर आप 31 का पहाड़ा जानते होंगे, टेबल आपको याद होगा, तब कह सकते हैं कि सर 31 में 3 से गुना करने पर 93 होता है। 1 0 इसके साथ लगा था तो इसके साथ लगाना जरूरी है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 30।
क्वेश्चन में पूछा है वास्तविक संख्या का मान बता दो। वास्तविक संख्या हमारा वास्तविक तो 9 यूनिट था ना, तो आप कहेंगे सर 9 यूनिट का वैल्यू 9 गुना कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 गुना 30 बोले तो 270 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, आप इस पे 2-4 क्वेश्चन और कहीं से मिले तो प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो हमारा जो पीडीएफ आएगा, पीडीएफ तैयार हो रहा है अभी परसेंटेज का, उसमें आप चाहेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जो हमारा पीडीएफ बन रहा है, ये जो विक्रमगंज में अभी मार्केट में लगभग सभी दुकान पे अवेलेबल हो गए हैं, तो आप अगर चाहेंगे तो वहाँ से भी हमारा कोई भी क्लास नोट्स वगैरह मटेरियल असाइनमेंट या हमारा जो चैप्टर वाइज बनाया हुआ नोट्स है उसको आप ले सकते हैं। आप विक्रमगंज के किसी भी दुकान से ले सकते हैं। कुछ दिन में हम इसको धीरे धीरे जैसे प्रिंट निकलेगा वैसे वैसे हम इसको हर जगह अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, आपको जाकर बोलना ये होगा कि जो अमल सर का चैप्टर वाइज नोट्स आया है वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो दुकानदार वाला आपको बहुत अच्छे से बताएगा और हमें उम्मीद है कि लगभग सब दुकान पे अवेलेबल कुछ ही दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, टोटल लेवल का क्वेश्चन होगा 0 to हीरो, यानी कि एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चंस होंगे। एक बार पढ़ लेने के बाद अगर आप मान लीजिए परसेंटेज का हमारा पीडीएफ पढ़ लेते हैं, परसेंटेज का वहाँ से नोट्स खरीद के पढ़ लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से मेरे हिसाब से नहीं छूटनी चाहिए। और जो भी 21-22 में एग्जाम्स में हो, 21 तक तो लगभग है, जो 22 वाला एग्जाम है ना उसका जो अभी हम क्वेश्चन हमको मिलेगा, हम धीरे धीरे उसको अपडेट कर देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि हर 6 माह पे हम नोट्स को अपडेट करेंगे। ठीक है, हर 6 माह पे, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आपको क्वेश्चन ढूंढने के लिए प्रीवियस मॉडरेट, उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीसेट कैट से भी उठाए गए हैं, सीजीएल का तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा, बैंकिंग का भी होगा, और निचले स्तर के जो एग्जाम्स होते हैं ना जैसे प्यून वगैरह, चपरासी, एसएससी, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, वो सारा कुछ क्वेश्चन उसमें अवेलेबल होगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कुछ भी हो सारा उसमें अवेलेबल होगा। सीटेट का भी बहुत सारा हमको क्वेश्चन मिला, उसमें डाल दिए हैं हम। ठीक है, तो आपको दूसरा जगह खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए, वो बुक चाहिए। अगर आप मैथ्स जानते हैं तो आप हमारा जाके नोट्स को खरीद लीजिए और वहाँ से आप क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए। देखिए आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मॉडरेट की बात रह गई तो हम मॉडरेट क्वेश्चन अपने से घुमा घू, तो हमारा जो ऑफलाइन हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि हम क्वेश्चन को किस स्तर से घुमाते हैं। बीच से, ऊपर से, नीचे से हमारा घुमाना बहुत पहले की आदत है, तो हम मॉडरेट क्वेश्चन तो उसमें डाल दिए हैं। कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा आपसे छूटेगा नहीं, प्रीवियस पूछेगा आपसे छूटेगा नहीं, प्रीवियस पे आधारित कुछ भी पूछेगा थोड़ा बहुत बदल के आपसे नहीं छूटेगा। हम इतना के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप चाहे तो किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। वैसे हमारा ऑफिस में भी अवेलेबल है, यहाँ से भी खरीद सकते हैं। हर जगह आपका जो रिटेल प्राइस है वो समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है भैया, इसको आप नहीं छोड़ सकते। इस पे आप एक बार कमांड बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको करा देते हैं। मेरे उम्मीद से इस बार एसएससी जीडी में इसका भी रोल अच्छा रहने वाला है। देखिए कहता है कि अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई को 20% घटा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आयत होता क्या है। अगर ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। आयत ये है जिसका ये वाला और ये वाला आमने सामने का भुजा पैरेलल एवं समान होता है, और ये भी आमने सामने का भुजा पैरेलल एवं समान होता है। आप देखो ये अगर एल है तो ये क्या होता है भैया बी। अगर इसकी एरिया की बात की जाए, क्षेत्रफल की बात की जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम इसको इधर लिख देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हैं ना। इसमें पहले और अब 2 बार की चर्चा की गई है, कुछ पहले की चर्चा की गई है और कुछ अब की चर्चा की गई है। ठीक है, पहले की चर्चा किया कि पहले बोला है कि पहले लंबाई कुछ और था, परंतु अब लंबाई 37.1/2% बढ़ गया। 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आपको हम बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं। 3/8 होता है। कैसे होता है? 37 दूनी 74 और 1 75/200। 2 है, परसेंट हटेगा तो डबल 0 आएगा। 25 से काट दो 3 बार में, 25 से काट दो 8 बार में, 3/8।
3/8 दर्शाता क्या है भैया कि अगर वास्तव में हमारा लंबाई 8 था, नीचे वाला हम आपको बताया ना वास्तविक संख्या होता है, मेन वैल्यू हमारा वही है। अगर आपका वास्तविक संख्या 8 था तो इसमें बढ़ाया कितना गया, 3 बढ़ाया गया। पहले अगर लंबाई 8 था तो अब लंबाई कितनी हो गई, 3 बढ़ा के 11। चौड़ाई के बारे में क्या बोला है, चौड़ाई के बारे में बोला है कि चौड़ाई को 20% घटा दीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। यानी कि पहले अगर चौड़ाई 5 था तो अब 1 कम हो गया, पहले 5 था तो अब 1 कम यानी कि 4 हो गया। अब बताओ कि पहले लंबाई 8 था, चौड़ाई 5 था, तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 40। पहले लंबाई 11 था, चौड़ाई 4, अब लंबाई 11 है, चौड़ाई 4 है, तो 11 चौका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 44। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। बात समझ पा रहे हैं ना। तो भैया देखो क्षेत्रफल पहले 40 था लेकिन अब हो गया 44, यानी पहले से बढ़ा कि घटा। आप कहेंगे सर पहले से तो बढ़ गया, तो आप कहेंगे, हम पूछेंगे कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 4 बढ़ा। किससे बढ़ा, आप कहेंगे सर 40 से बढ़ा। तो परसेंट तो 40 से नहीं निकाल सकते ना, 100 पे निकालते हैं। तो 100 से गुना कर दियो, 4 से 10 बार में 0 से 0 काट दिए, कितना परसेंट आ गया, 10%। क्षेत्रफल में 10% का क्या होगा, वृद्धि होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। ऐसे छोटे छोटे सवाल मेंसुरेशन बेस्ड परसेंटेज में घुसा के आपको दे सकता है, आप इसके लिए सतर्क रहेंगे। देखिए ये जरूरी नहीं कि आयत से ही पूछेगा, वृत्त को भी लगा सकता है। वृत्त को लगाएगा तो कैसे बोलेगा क्वेश्चन, अगर कह देगा कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दी जाए, 5% बढ़ा दी जाए, 16.1/2% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि सर वृत्त जो होता है छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसका भी एरिया πr² होता है, इसका भी एरिया πr² होता है। अगर हम पाई की बात करें तो वृत्त छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाई का वैल्यू तो 22/7 ही होना है। तो अगर हम पाई 22/7 को लेके चलेंगे तो यहाँ 40 पाई आएगा, यहाँ 44 पाई आएगा, तो यहाँ फिर एक दूसरे से ये पाई जो है कट जाएगा। इसलिए हम पाई को कांस्टेंट मानते हुए स्टार्टिंग से ही छोड़ के चलेंगे, यानी हम मेन किसको लेके चलेंगे, r² को। r² का मतलब क्या होता है, r गुना r। तो परसेंटेज के सवाल में अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल को त्रिज्या गुना त्रिज्या भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम त्रिज्या गुना त्रिज्या लिखेंगे तो इसमें बोला था कि अगर बोल देगा कि त्रिज्या को 10% बढ़ा दी जाए, तो आपको पता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। तो पहले त्रिज्या 10 था तो एक त्रिज्या, अब एक त्रिज्या बढ़ गया यानी 11 हो जाएगा। तो आप कर देंगे पहले 10 तो अब 11, एक बार और करेंगे क्योंकि r² होता है, r² बोले तो r गुना r, 2 बार r, फिर करते 10 से 11, 10 दहिया 100, 11 11 121, 21% वृद्धि हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना। उस वैसा भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप उसको लगाना शुरू कीजिएगा। वर्ग पे भी पूछ सकता है कि भुजा, वर्ग की भुजा को 10% 20% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर बोले तो भुजा गुना भुजा, 2 बार भुजा, 2 बार साइड को गुना करना पड़ेगा। जैसे हम इसमें लंबाई गुना चौड़ाई किए हैं, उसमें आप भुजा गुना भुजा करेंगे, यानी कि दोनों जगह सेम मामला आएगा। जैसे 8 11 5 4 आया है ना, ऐसा नहीं आएगा। अगर यहाँ 8 11 होगा तो यहाँ भी 8 11 होगा, यहाँ 5 4 होगा तो यहाँ भी 5 4 होगा, क्योंकि उसमें तो भुजा समान होता है। ये आयत था तो इसमें लंबाई अलग हो सकता है, चौड़ाई अलग होता है, इसलिए हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों को अलग अलग रूप में लेना पड़ा है। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाया या घटाया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या, हाँ देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है, इसको हम क्यों लेके आए हैं वो चीज हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को फंसा देता है। फंसाता क्या है, बनने नहीं देता, नहीं बनने देता है। ये तो पक्के तौर पे बड़का लड़का जो है इस क्वेश्चन को बनाएगा। कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को छोड़ने के चक्कर में लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है ही इतना इजी। क्वेश्चन कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या 18,89,000 है, उसमें से 4/9 भाग पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। ठीक है, तो इस शहर में महिला कितनी प्रतिशत है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि इस शहर में 18,89,000 बोला है कि जनसंख्या है। ठीक, कितना, 18,89,000। आप 18,89,000 का पहले 4/9 भाग पुरुष को निकालेंगे, तो 4/9 भाग पुरुष को निकालेंगे तो जो बच जाएगी, जो भी निकालेंगे आप, उसको हम 18,89,000 में से घटाएंगे। घटाने के बाद हमारा महिला की जनसंख्या आ जाएगा कि सर इतना महिला थी।
अब हमको क्या करना होगा कि महिला लेके टोटल जो भी आए, लाख में तो आएगा ही आएगा, 10 लाख 8 लाख जो भी आए, महिला की जनसंख्या बटा टोटल जनसंख्या गुना 100 करेंगे तो हमारा प्रतिशत निकलेगा। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में डेटा बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है, 18,89,000 एक डेटा मायने रखता है ना। आप सोचो कि जब किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू या रेशियो वैल्यू दिया हुआ है, दो आंकड़ा का, दो वैल्यू का, अगर फ्रैक्शन वैल्यू या रेशियो वैल्यू दिया हुआ है तो आप ऐसा करो ना भैया, अगर आपसे प्रतिशत पूछा है तो आपको आंकड़ा से मतलब क्या है। जब क्वेश्चन में परसेंट देके परसेंट पूछे तो याद रखिएगा आपको आंकड़ा से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो मेल और फीमेल को आप बढ़िया से देखो, मेल फीमेल को अगर हम देखेंगे तो आप कहेंगे सर मेल जो है 4/9, उसमें से 4/9 भाग पुरुष है। 4/9 भाग पुरुष का मतलब अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन उड़ गया। 4/9 पुरुष का मतलब यह होता है कि अगर टोटल जनसंख्या 9 है तो उसमें से पुरुष कितने हैं भैया, उसमें से पुरुष हैं 4। कितना 4/9 है ना, हाँ। इसमें से पुरुष कितना है 4। 9 जनसंख्या में अगर पुरुष 4 है तो बताइए तो महिला कितनी होगी, 5 होगी कि नहीं होगी। 9 में से अगर 4 पुरुष हैं तो महिला कितनी होगी, 5 होगी। बात समझ रहे हैं ना। अब आपसे महिला का परसेंट पूछा है, ओमेन का प्रतिशत बता दो, तो ओमेन कितनी है भैया, 5। कितना में, टोटल जनसंख्या 9 में, तो 5 अगर महिला है 9 में तो 100 पे कितना होगा। आप कहेंगे सर 500/9% महिला होगी, बस खत्म। इसमें 18,89,000 मैंने डेटा 18,89,000 नहीं हो सकता है कि 17,89,35,499 दे दे, हो सकता है ना। आपको उससे मतलब नहीं रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये बड़ी देखिए इस क्वेश्चन को भी हम मेन स्तर से लेके चले हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 से गुना करने के बजाय 7/4 से गुना कर देता है तो उसका आंसर में कैसा बदलाव आएगा। ठीक है, पहले की अपेक्षा अब जो आंसर आएगी वो बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी तो कितना परसेंट बढ़ेगी, घटेगी तो कितना परसेंट घटेगी। ये भी क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये भी पूछा जा सकता है। कहता है कि 3/5 से गुना करने के बजाय, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको सही में गुना करना था किससे, 3/5 से, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, गलती से उसने गुना कर दिया 7/4 से। 7/4 से गुना, यहाँ भी गुना करना था, यहाँ भी गुना करना था। वास्तव में उसको गुना करना था किससे, 3/5 से, लेकिन गलती से कर दिया किससे, 7/4 से। बात समझ रहे ना। आप बताओ कि किस संख्या में उसको गुना करना था या किस संख्या में कर दिया, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। नहीं है जानकारी भैया तो आप कुछ भी मान लो, कोई भी डेटा ले लो। आप ऐसा डेटा ले लो कि ये फ्रैक्शन में ना रहे, सीधा सीधा कट जाए, और ये भी फ्रैक्शन में ना रहे, सीधा सीधा कट जाए। तो वैसा लेने के लिए तो हम नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, सबसे बेटर रहेगा। 5 4 का एलसीएम क्या होता है, 20। 20 मान लो कि वो संख्या सर हमारा 20 था, 20 में गुना करना था 3/5 से। बताओ आंसर क्या आना था, 5 चौक 20, 4 तिया 12। लेकिन आंसर आ कितना गया, 4 पंजे 20, 7 पच्चे कितना भैया 35। सही में आंसर आना था 12, आ गया 35। तो बताओ गलत जो हमारा आंसर आया उसमें वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। आप कहेंगे सर 12 से 35 हो गया, बहुत बड़ा वृद्धि है। कितना वृद्धि हुआ भैया बताओ। आप बोलो 12 से 35 कितना ज़्यादा है, 12 से 35 कितना ज़्यादा। आप कहेंगे सर 12 3 15, 15 10 25, 25 10 35, यानी कि 23 ज़्यादा है। बात समझ रहे ना, 23 ज़्यादा है किससे, 12 से। तो 100 पे कितना ज़्यादा होगा। आप कहेंगे सर इसको काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 25 से 100, 25 में 23 से गुना करेंगे, 25 में 4 से गुना करते हैं तो 100 होता है। 20 में करेंगे तो 25 20 से 500 होगा, 3 से करेंगे 575/3%। 7 5 12 5 17 कटने वाला नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देगा तो आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी हो सकता है कि गुना करने के लिए बोले, कभी भाग करने के लिए बोले। अगर भाग करने के लिए बोलेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, उसको गुना में कन्वर्ट करके डेटा को बदल देना है। क्वेश्चन मान लीजिए कैसा कहता है, हम आपको बता देते हैं कि 3/5 से गुना करने के बजाय 7/4 से भाग दे देता है। तो 7 किसी संख्या में 7/4 से भाग देना, या उस संख्या में इसको पलट दीजिए 4/7 से गुना करना, दोनों आपस में बराबर होता है।
बात समझ रहे हैं। अगर कहेगा कि 7/4 से भाग दे दिया तो आप कुछ नहीं करना है, गुना ही करना है आपको, लेकिन 7/4 ना लिख के आप इसको 4/7 लिख देंगे, आपका मामला फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको तो हम बड़े स्तर से सोच के आए थे कि इस क्वेश्चन को जरूर कराना है, इसको भी आप समझ लीजिए एक बार। इनकम टैक्स पर आधारित ये क्वेश्चन है, ये बड़ी जरूरी क्वेश्चन है। इसको तो बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन है छोटा, और छोटा है इसलिए इसको जीडी में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहता है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, आप इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन समझ लीजिए। एक हमारा चीज होता है शुद्ध इनकम, एक क्या होता है शुद्ध इनकम, एक हमारा चीज होता है इनकम टैक्स, और एक हमारा चीज होता है टोटल इनकम। इसमें 3 मामला होते हैं समझने वाले। आप सोचो कि अगर हमारा टोटल इनकम 100 रुपया है, अगर हम इसमें से 5 रुपये टैक्स दे दिए, ठीक है, 100 रुपया में से 5 रुपये टैक्स दे दिए तो हमारा जो शुद्ध कमाई बचेगा वो कितना बचेगा, 95 बचेगा ना। अब आप इसको छोड़ दो, ये तो आपका टोटल इनकम है जो आप टोटल कमा के लाए, जो भी आपका वेतन बना वो टोटल इनकम है, उसमें से टैक्स कटेगा तब फिर आपको हैंड ओवर किया जाएगा, वो आपका शुद्ध इनकम होगा। आप इसको छोड़ दो, ये तो आपका टोटल इनकम है। इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। 100 हमारा टोटल कमाई था, 5 टैक्स दिए थे तो 95 शुद्ध बच गया। अगर 10 टैक्स देते तो क्या बचता भैया, 90 बचता। बात समझ रहे हैं। हम इसी चीज़ों को समझाना चाहते हैं आपको कि अगर टैक्स कम लगेगा तो शुद्ध इनकम ज़्यादा बचेगा। बात समझिएगा मेरा, अगर टैक्स कम लगेगा तो शुद्ध इनकम ज़्यादा बचेगा। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा, 5 से 10 हुआ तो देखिए शुद्ध कमाई आपका 95 से 90 हो गई। यानी कि जितना आपका टैक्स बढ़ेगा उतनी आपका कमाई घटेगा, शुद्ध कमाई घटेगा। यानी कि जो इनकम टैक्स होता है वो शुद्ध इनकम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विलोमानुपाती होता है, उल्टा अनुपात में होता है। इतना बात आप समझ गए। अब आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, अगर इनकम टैक्स क्या हो जाए 19% बढ़ जाए, इनकम टैक्स, देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है हम आपको बता देते हैं। इनकम टैक्स कितना परसेंट बढ़ जाए, 19% बढ़ जाए। बात बुझा रही ना। तो होता क्या है भैया, आपका शुद्ध इनकम जो है वो कितना परसेंट घट जाता है, 6% घट जाता है। होता क्या है, शुद्ध इनकम बोले तो प्योर इनकम, इनकम टैक्स IT, टोटल इनकम TI, शुद्ध इनकम PI, प्योर इनकम। PI जो होता है वो कितना घट जाता है, 6% घट। ये तो हम फिक्स ही मामला है ना, हम आपको अभी बताए हैं कि इनकम टैक्स बढ़ेगा तो आपका शुद्ध कमाई घटेगा, ये फिक्स बातें हैं। तो इनकम टैक्स कितना बढ़ा है, 19%, तो शुद्ध कमाई कितना घट गया है, 6%। अब हम किए क्या कि दोनों को आपस में बराबर कर दिए। क्यों बराबर तो नहीं बोला ना क्वेश्चन में कि दोनों आपस में बराबर, लेकिन आपको सोचना होगा कि सर जितना इधर बढ़ेगा उतने इधर घटेगा, यानी इसमें बढ़ने वाला और इसमें घटने वाला दोनों आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ कितना बढ़ा है, 5 से 10 हुआ, 5 बढ़ गया। तो इसमें देखिए तो कितना का कमी हुआ है, 95 से 90 हुआ, यानी कि 5 का कमी हो गया है। जितना बढ़ेगा उतना घटेगा, इसलिए दोनों आपस में इनकम टैक्स जो बढ़ा वो प्योर इनकम जितना घटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आप परसेंट से परसेंट को उड़ा दो, ठीक है, बचेगा क्या आपका, इनकम टैक्स बटा प्योर इनकम, इनकम टैक्स बटा प्योर इनकम बराबर हो जाएगा 6 बटा में कितना भैया, 19। बात समझ रहे ना। ये गुना में है, उधर जाएगा तो बराबर में बटा में चला जाएगा, ये गुना में प्योर इनकम है, इधर आएगा तो बटा के नीचे आ जाएगा। आप सोचो कि आपका शुद्ध इनकम कितना बचा, 19, आपका इनकम टैक्स कितना लगा, 6, तो आपका टोटल इनकम क्या होगा, टोटल इनकम क्या होगा। आपके पास टोटल इनकम जितना होगा उसमें से आप पहले इनकम टैक्स दिए होंगे, तब आपका प्योर इनकम बचा होगा कि नहीं बचा होगा। तो 19 + 6 हमारा कितना हो गया, 25 रुपया जो होगा हमारा टोटल इनकम होगा। आप समझो इसको फिर उल्टा क्रम में
कि अगर आप 25 रुपया कमाएंगे, उसमें से इनकम टैक्स 6 भरेंगे, 25 में से 6 भरेंगे, तभी तो आपका प्योर इनकम 19 बचेगा ना। बात समझ पा रहे हैं ना? यानी कि जो टोटल इनकम होता है ना, वो इनकम टैक्स प्लस प्योर इनकम का योग के बराबर होता है। ठीक है। अब आप कहो कि सर इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है आपका इनकम टैक्स का रेट क्या है। आप बताओ कि आप जब तक कमाएंगे नहीं तब तक आप टैक्स भर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जो हमारा टैक्स होता है ना, वो किस पे आधारित होता है? टोटल इनकम पे आधारित होता है। कुछ हमारा टोटल इनकम आएगा तभी हम टैक्स को भर पाएंगे अथवा नहीं भर पाएंगे। तो ये जो इनकम टैक्स है किस पे आधारित होता है? टोटल इनकम पे। तो इनकम टैक्स का जो रेट होगा, इनकम टैक्स का जो रेट होगा, वो रेट हमेशा परसेंट में होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताओ कि इनकम टैक्स कितना भरा? आप कहेंगे सर 6। टोटल कमाई कितनी थी उसकी? 25 कमाया तो 6 भर दिया, तो 100 कमाता तो कितना भरता? 25 चौका 100, 6 चौका 24%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। इस वीडियो को आप अगर इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पाए होंगे, हम हालांकि अपने से तो समझाने का बहुत कोशिश किए हैं, परंतु अगर आप नहीं सोच पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, तो इसको आप फिर से बैक जाके एक बार इसको देखिएगा। क्योंकि देखिए भैया, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। हम आपको बोल रहे हैं कि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, तो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ खास है। ठीक है। अब देखिए, एक हम और वीडियो इस पे लेके आएंगे जिसमें हम आपको बता देते हैं कि परीक्षा में पास फेल पर आधारित कुछ क्वेश्चन करानी है अभी हमको, और आपको आय, खर्च एवं बचत से कुछ क्वेश्चन करानी है। 2 टाइप अभी इसमें बचा हुआ है, इसको हम करा देंगे। उसके बाद इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? 2 टाइप बचा हुआ और एक आध क्वेश्चन मिश्रण से करा देंगे, जो कि परसेंटेज घुसा दिया रहता है उसमें, उससे करा देंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। 3 वीडियो ये हो गया। 1 क्लास और हम आपको लेके आएंगे, यानी कि 4 क्लास में परसेंटेज पूरी तरह खत्म, SSCGD खत्म। बात समझ पा रहे हैं ना? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे होगा क्या कि हमारा जितना नया वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंच जाएगा। देखिए भाई, हम जितना भी आपको क्लास में टाइम लेते हैं, लगभग क्वेश्चन पढ़ाने में ही, क्वेश्चन को बताने में ही ख़त्म कर देते हैं। देखिए, हमको ये एक्स्ट्रा बातें करने की आदत नहीं है और हमको आती भी नहीं है। ठीक है। तो आप उसी से मतलब रखो जिसके लिए आप वीडियो को खोले हैं। आपको पढ़ने से मतलब है, आपको एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, आप उसी पे ध्यान दीजिए। बात के चक्कर में नहीं पड़िए। क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन को यहाँ लगाइए, कहीं और मिलता है वहाँ लगाइए, घर पे जाकर बैठ के सेट प्रैक्टिस कीजिए। बात समझ पा रहे हैं ना? और वहाँ तब पता कीजिए कि सर के जब हम वीडियो देखें तो उससे फ़ायदा हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम 2, 4, 5 दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।